कि जो अध्यात्म शास्त्रों का निषेध करते हैं, अध्यात्म शास्त्रों को मत पढ़ो, तो वास्तव में वो सम्यक दर्शन का निषेध है, वो आत्मा का निषेध है। क्योंकि आत्मा की चर्चा, शुद्धात्मा की चर्चा तो इसमें ही मिलेगी ना आपको, अध्यात्म शास्त्रों में। आप गौमठसार पढ़ोगे, मान के चलो, आप चरणान योग के ग्रंथ पढ़ोगे, आप प्रथमानी, तो उसमें शुद्धात्मा की चर्चा प्योर नहीं है। उसमें आपको खोजना पड़ता है कि भाई निकालना कैसे है तत्व। क्यों? अब जैसे प्रथमानी योग के ग्रंथ हैं और उसमें राजा ऋषभदेव का वर्णन चल रहा है, तो अब राजा ऋषभदेव का वर्णन चल रहा है तो उसमें वर्णन कैसे चलता है कि पहले उनके राज वैभव की चर्चा होगी, ऐसी राजा थे, उनकी प्रजा में ये था वो था, ये चर्चा होगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि उनको नीलांजना का नृत्य देखा तो वैराग आ गया, तो वैराग आ गया तो दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेके मुनि बन गए, फिर कुछ काल में खूब घोर तपस्चरण किया और मोक्ष में गया। अब आपको क्या पता, आपको क्या समझ में आया? आपको बस ये समझ में आया कि दीक्षा ले लो। हाँ, और नहीं, प्रथमान योग के ग्रंथ जो भी लोग पढ़ते हैं, मैं निषेध नहीं कर रहा उसके पढ़ने का, केवल प्रथमान योग पढ़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी प्रथमान योग जो अध्यात्म शास्त्रों के जानकार हैं, जिन्हें शुद्धात्मा का परिचय है, वे प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें स्वरूप पता है। लेकिन जो स्वरूप ही नहीं समझते और वे प्रथमान योग आदि के कहानी किससे पढ़ते, तो उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि घर छोड़ दो, दीक्षा ले लो। देखो राजा ऋषभदेव ने इतना वैभव छोड़ के दिया, अरे तो दीक्षा ले ली तो किसके आश्रय से ली, वो उसे पता ही नहीं। वो तो दीक्षा लेने को धर्म मान लेता है और वो सोचता है साधु घोर, उसमें लिखा होता है घोर तपस्चरण किया, तो वो घोर तपस्चरण का अर्थ क्या दिमाग में आता है कि वे सर्दी गर्मी वर्षा में खड़े हो गए, बारिश होती रही मूसलाधार, और वो खड़े रहे धर्म ध्यान में डूबे रहे। तो कौन सा धर्म ध्यान में डूबे थे, कौन से आत्मा में लगे थे, कुछ पता ही नहीं उसे। और वो सर्दी गर्मी वर्षा सहने को धर्म ध्यान मानता है, उसको वो तपस्चरण मानता है। तो कई ऐसे बहुत अज्ञानी साधु होते हैं, गर्मी में खड़े हो जाएंगे, जबकि शांति से छाया में बैठे थे, वहाँ नहीं, गर्मी में जाके खड़े हो जाएंगे और फोटो खींचेगी कि देखो जी साधु जो है घोर तपस्चरण कर रहा है। जैन दर्शन है ही नहीं, ये तो बिल्कुल जैन दर्शन नहीं है। ये अपन को क्या लगता है कि ये इतने तीर्थंकर वगैरह, पारसनाथ, महावीर, सब के सब इतने पहाड़ों पे शिखर जी जैसे ऊपर चढ़ गए, आपको क्या लगता कि वे घोर तपस्चरण करने, उनको ये कोई घोर तपस्चरण की बात नहीं थी। वे तो ऐसी जगह एकांत खोजते हैं जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। उन्हें कोई सर्दी गर्मी वर्षा सहने के लिए नहीं जाते वे तो ऐसी जगह, सीधी बात, ऐसी जगह कहाँ मिलेगी भाई? सामान्य तल पे तो मिलेगी नहीं, सब जगह मनुष्य विचरण कर रहे हैं, जानवर विचरण कर रहे हैं, तो वो ऐसे ऊपर पहाड़ों पे चढ़े जाते हैं, ऊपर जानवर भी नहीं जाते, कोई जाता ही नहीं, समझ में आया? ताकि वहाँ पर वो अपने आत्म ध्यान में मग्न हो सके। क्योंकि अगर वे इधर उधर कहीं नीचे बैठ जाएंगे तो हम तुम जैसे जाके नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, अरे महाराज जी आगे तो खोलो, अरे महाराज जी हमको कुछ संबोधन तो करो। अभी कानों में बाग, मनुष्य के बाग पड़ेंगे तो उपयोग बाहर आ जाएगा। अब अपन क्या सोचते हैं कि देखो वे घोर तपस्चरण, घोर तपस्चरण की बात नहीं है, वे तो एकांत प्रिय होने के कारण, समझ में आया? इसलिए। और फिर दूसरी बात, वे वज्र विषम नारा सहनन के धारी होते हैं, उनका शरीर इतना मजबूत होता है, लोहा लट्ट शरीर होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ जंगल कहीं पे भी, तो अगर उनका पैर पत्थर पड़े, पत्थर टूट जाए, वे थोड़ी उनको कुछ होने वाला है, उनको कोई कांटा नहीं चुभ सकता उनके पैर में, उन्हें कुछ नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? अब इतने मजबूत शरीर रहते तो उनको इस बात की भी विकल्प नहीं आता कि भाई ऊपर पहाड़ पे कुछ है, कोई टेंशन नहीं, अपने चले आते। अब लेकिन हम नकल करने में लगे रहते हैं, हमें कुछ अता पता तो है नहीं, हमें तो नकल करना आता है। देखो 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 आदिनाथ, देखो 1000, भैया तुम पहले आदिनाथ जैसे बनो, तो पहले छायक सम्यक दर्शन तो लो, उनके जैसा वज्र विषम नारा शरीर तो प्राप्त करो, फिर आदिनाथ की नकल करना। तेज होता है तो खाली पैदा नहीं, अब तुम्हें कुछ अता पता तो है नहीं, पंचम काल में तो जन्मे हो, शरीर भरी कुछ है नहीं, है ना? और वो प्रथमान योग की कहानी किससे पढ़ ली, सो तुम वो
वो क्या करता है आदमी, वो पहाड़ वगैरह तो अब जा नहीं सकता, तो वो यहीं दिमाग लगाने लगता है कि अब मैं रोटी नहीं खाऊंगा, अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा पानी पीऊँगा, अब मैं ऐसा पानी पीऊँगा, अब मैं एक ही बार पानी पीऊँगा। वो सोचता है कि इससे कुछ धर्म हो जाएगा। ये कुछ सामान्य मान्यता है संसारी जीवों की। और वो मान्यता क्यों है ऐसी? वो इसलिए है वो मान्यता कि बिल्कुल बाहर से वो प्रथमानी उगादि पढ़ता है तो उसे यही समझ में आता है कि उसमें लिखा था कि उन्होंने दीक्षा ले ली, घोर तपस्चरण किया है, वो तुम्हारी उसने वो गजमोती वाली, समझ में आया, वो गजमोती चढ़ाती हैं तो देखो साहब चाहे कुछ हो जाए मर जाएंगे गजमोती के, ये सब पढ़ लेता है, जैसे हठाग्रही बन जाता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं भगवान की ऐसी पूजा करूंगा, ऐसे बादाम से पूजा करूंगा जब तक मेरे को भी कई कई लोग होते हैं वो चांदी ले आते पत्तल सी, वैसे कुछ चांदी चढ़ाएंगे भगवान को, ये करेंगे, वैसे चुपचाप डाल देंगे उसमें चावलों के बीच में, जो माली खोजता फिरता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मालियों को पता रहता है कि कौन चांदी चढ़ा गया है, कौन क्या चढ़ा, सब नज़र रखते हैं लोग। तो वो जे बाबू जी आते तो चांदी चढ़ा के जाते हैं, तो वो जो जल्दी जाएगा वो फटाफट, और वो सामग्री में फटाफट वो चांदी का पत्ता मिल जाएगा, वैसे छोटे छोटे से कड़, और वो कहता बाबू जी तो बहुत भक्त आदमी है। अब हमें पता ही नहीं किसको चांदी चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं, किसको चढ़ा रहे हैं चांदी। कभी सोचा मन में कौन है, क्या आदिनाथ को चांदी से क्या लेना देना? गजब गजब के लोग हैं, यहाँ चांदी चढ़ा जाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। समझ में माली, अरे तुम्हें इतना ही अगर लगता है तो वही जाके गरीबों की मदद करो, नहीं समझ में आया, भूखे प्यासों की मदद करो, अच्छे गरीब बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कुछ करो उनके लिए करना है तो। भगवान को तो वीतरागी, उनको तो तुम्हारे इतना चांदी सोना है, वे तो सोना चांदी के ढेर लगे थे तब छोड़ के चले गए, और तुम उनको जरा जरा सा पत्ता दिखा के रिझाते हो है। वे सोने चांदी के ढेर लगे थे कि नहीं लगे थे हैं? वे छोड़ के चले गए, और हम उनको जरा सी चांदी सोना चढ़ा के ये सोचते कि हमने भगवान की बहुत बड़ी वो कर ली। कई लोग ऐसे ऐसे कुतर्क करते रहते हैं, वो 3 लोग के नाथ हैं उनके सामने उच्च क्वालिटी की चीज़ चढ़ा, अरे काय के कौन सी उच्च क्वालिटी, मेरे समझ में नहीं आया। समझ में, वीतरागी भगवान को तो कम से कम वीतरागी रहने दो, उनके सामने तो ये सब तुम्हारे, वहाँ देखो तुम जाओगे धंधे बना रखे हैं, 5100 रुपये वो क्या चढ़ते, वो 101 रुपये में छत्र वो बिकते हैं, वो बेई छत्र चढ़ाते जाते हैं और निकाल के रखते जाते हैं। 101 रुपये में चढ़ाया, वो चढ़ाया है तुम 100-200 चढ़ गए, लेकिन जाओ उठा ले आओ सामान। हर कोई पूछने वाला है कि जो हो क्या रहा है। अरे जो चीज़ चढ़ गई, जो चीज़ लग गई, उसके द्वारा कैसे उसको तुम वो कर सकते हो, और वो निर्माल्य हो गई कि नहीं, एक बार चढ़ा के फिर चढ़ाई, फिर उतारी, फिर चढ़ाई। लेकिन अपन फिर को मानते नहीं, 101 रुपये का छत्र लेके एकदम मज़ा आता है। लिए कभी छत्र के नहीं लिए रमेश जी? हम तो बहुत लेते थे, पहले लेते थे ना अपन सब। हाँ, और आज अभी अपन जाओ ना, जैसे 2-4 व्यवहारियों के साथ चले जाना तुम, और तुम छत्र नहीं लेना तो पापी घोषित कर देंगे। बस तुम जब से तुमने जो स्वाध्याय वालों के साथ जुड़े हो, बस तुम लोगों को जेब बेकार जी, जब तक छत्र नहीं चढ़ा सकते भगवान। अब यार हम पहले मूर्ख थे, अब थोड़ी मूर्ख है। अब तुम अभी तक मूर्ख हो तो हम क्या कर सकते हैं, इतनी सी बात है। दुनिया में यही तो, अरे ऐसी एक बात की बात थोड़ी है। हम पहले अज्ञानता में बहुत सारे काम का हमें पता ही नहीं था कि क्या चक्कर है। अब हमें पता चल गया कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो वही छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? तो इसमें तुम्हें कोई स्वाध्याय वालों ने, मोक्षुओं ने, सोनगढ़ियों ने थोड़ी कुछ छुड़वाया। उनने तो तुम्हारा ज्ञान विवेक जागृत किया, तो तुम्हें समझ में आ गई कि यार वास्तव में अपन ये क्या क्या करते रहते हैं। इतनी सी बात है, और कोई दम थोड़ी इन बातों में। लेकिन मैं तो मुमुक्षुओं में ऐसी विकृतियां देखता हूँ। मुमुक्षु ऐसे बताते रहते, 3 लोग के नाथ हैं, ऐसे चढ़ाओ उनके सामने, ऐसे हो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्या? अरे भगवान के सामने वीतरागता के लिए खड़े हो जाओ भाई, उनके जैसे वीतरागी होने का प्रयास करो, उनके जैसे आत्मानुभव में लीन हो जाओ। ये जैन धर्म है। भगवान की वीतराग मुद्रा का और कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे यहाँ भगवान का दर्शन करना माने वीतराग भाव ग्रहण करना। क्या? जैन दर्शन में जिनेंद्र का दर्शन
केवल वीतरागता ग्रहण करने के लिए, ना भगवान को प्रसन्न करना है, ना भगवान को कोई सामग्री चढ़ाना है। ये तो हम चूंकि ये समाज में रहते हैं और समाज पंथ संप्रदायों से बंधा रहता है और वो क्रिया कांड के बिना चल नहीं सकता। समझ में आए? पंथ संप्रदाय दुनिया बिना क्रिया कांड, बिना नियम कायदे कानून के चल नहीं सकती। हम में और श्वेतांबरों में, हम में और ताड़पंथियों में, हम में और फलानों में क्या अंतर है? यही सब तुम्हारे क्रिया कांड, और कोई वो दम थोड़ी है अंदर। तो वे भी जीव है, हम भी जीव है। वे भी संसार में राग देश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। दम क्या है बातों में? अब जिसकी जो मान्यता बन गई, कोई फूल चढ़ा देता है तो तुम चांदी का फूल चढ़ा देते हो, है? और क्या क्या तुम इस बात को बहुत नहीं समझ, उसमें जीव राशि। हम कह रहे चढ़ाना तो वही है, अब उस बेचारे को फूल मिलता, फूल चढ़ा दिया। और छोटे जो लोग होते हैं, अब गरीब आदमी है और एक बड़ा आदमी है, अब शंकर जी पे दूध चढ़ाना है तो बड़ा आदमी भैया 1 लीटर चढ़ाएगा, और छोटा आदमी बेचारा आप ही भर चढ़ाएगा, है कि नहीं? आप 125 ग्राम चढ़ाएगा, लेकिन चढ़ाएगा। उस कई दफ़े होता है ना, हमारे कई काम करने वाले हैं, कभी कभार कोई काम पड़ जाता है, उनके घर जाना पड़ता है तो घी का दीपक जलाते हैं देवी जी के। तो मैं कहता काय का दीपक जलाया? तो कहते घी का। मैंने कहा खुद रोटी में लगा के खाते हो? कह रहे कभी नहीं खाया। समझ में है? अब उसकी भी भावना है, तो लोगों को लगता है अरे तुम्हारी भावनाएं तुम अपनी लगा के रखो, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ कोई ऐसा ईश्वर ऊपर बैठा ही नहीं है कि तुम्हारे घी के दीपक, तेल के दीपक से कोई प्रसन्न होने वाला है। ये तो तुम्हारे दिमाग में भर दिया तो भर दिया, हम क्या कर सकते हैं? रियल है ये तो, परम सत्य है। कोई ऊपर ऐसा भगवान थोड़ी बैठा हुआ है, कोई देवी देवता कि वे तुम्हारे दीपक की भाट हेर रहे। अरबों खरबों की पॉपुलेशन है दुनिया में, किस किस का दीपक देखते फिरेंगे? और बताओ अगर दीप का ही देखते फिरे तो उनसे ज़्यादा दुखी आदमी कोई दुनिया में नहीं है। कई लोग गंगा में जाके अपने बाल अर्पण कर देते हैं तो कहते हमने ईश्वर के लिए बाल, तो बालों का करेगा क्या ईश्वर? है? संसार में करते कि नहीं करते? कुछ भी भैया, ये तुम्हारे अज्ञान से तुम कुछ भी मान्यताएं बधाओ। छोटे बादाम, बड़े बादाम, कौन छोटे बादाम, कौन से बड़े बादाम? देखते हो तुम कौन सा बादाम उठाते हो तुम भगवान के लिए? देख लेना अपनी अपनी परिणति। वहाँ 6 बादाम रखे होंगे, 10 रखे होंगे, तुम बड़ा उठाओगे। इतनी लोभ कसाय काम करती है अपनी अंदर, इतनी खतरनाक स्थिति में जी रहे हैं अपन बादाम में हाथ लगा के काम नहीं चला सकते। अगर 5 को बादाम मिल जाए और अपने को नहीं मिले तो अपन को गुस्सा आ जाती है। बताओ, सबने ले लिया, ये नहीं सोचते यार ले लो, हमें करना क्या है, चढ़ाओ जिसके। और ऐसा करो तो स्वच्छंदी। अभी मैं बिना चावल के अगर 1-2 बार दर्शन कर लूँ ना, और कोई देख ले के देखो जेब चावल नहीं लेते। एक दिन तो मेरे पास फोन आ गया, बोले एक बात बताओ भैया, आप लोगों में जो है चावल नहीं चढ़ाते। हमने कहा किसने कहा? बोले मैं तो कई दफ़े देखा, आप भी आते तो कभी लेते हो कभी नहीं लेते। क्या क्या देखता रहता है, समझ में? मैंने कहा जब भीड़ होती है तो मैं उतना समय बर्बाद करने की जगह सोचता हूँ भगवान के सीधे दर्शन करो, कौन इतना टाइम लगाए। और जब नहीं होती तो उठा लेता हूँ। समझ में आए? तो बोले बस यही तो स्वच्छंदी पद है। कोई नियम पालोगे भी कि नहीं पालोगे? कौन से नियम पलवाने हैं? क्या करें तुम्हारे नियमों का? तो वो कह रहे हैं यहाँ पे टोडामल जी साहब कि असली अध्यात्म तो समय सार आदि महान ग्रंथों में है, और लोग समय सार पढ़ने का निषेध करते हैं। और अध्यात्म के बिना तुम वस्तु का स्वरूप समझोगे कैसे? क्योंकि अध्यात्म में जो वर्णन आता है वही तो सम्यक दर्शन का कारण है। अब तत्वार सूत्र में है तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, जीव अजीवासव को समझना मुक्त तत्व। अब 7 तत्व तो लिखे उसमें, और उसमें ये भी लिखा कि तत्वार श्रद्धा न, लेकिन भैया इनका श्रद्धान करना कैसे ये नहीं लिखा उसमें। आश्रव को दुख रूप जानना कि सुख रूप जानना है, और आश्रव को कैसे देखना है नहीं समझ में आया। उसमें तो ऐसे कथन सूत्र बाई सूत्र लिख दिए कि इसको आश्रव कहते, इसको सुबह। अब लेकिन ये भाव, ये परिणति, इनका कर्तापन, इनका भोक्तापन, इनमें एकत्व, इनमें ममत्व, ये मिथ्यात्व है।
ये जो वेद ज्ञान की मूल चर्चा है, एकत्व त्रिकाली ध्रुव भगवान की चर्चा है, वो तो केवल और केवल आपको अध्यात्म शास्त्र में पढ़ने मिलेगी। अब तुम तत्वासूत्र का पाठ रोज सुबह शाम करते रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे। अब कोई लोग कहते देखो जी लोग ऐसा निषेध करते, निषेध नहीं करते, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले तुम्हें वस्तु का स्वरूप का ज्ञान हो, समय सार की जो आत्मा की चर्चा है, वेद ज्ञान की चर्चा है, वो तुम्हारे ज्ञान में हो, और फिर तुम तत्वासूत्र का पाठ करो, पढ़ो लिखो, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो लोग समय सार का ही निषेध कर देते हैं, वे तो साक्षात आत्मा का निषेध कर देते हैं, वे तो सम्यक दर्शन का निषेध कर देते हैं। और जो इस तरीके की बातें करते, गृहस्थों को समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, गृहस्थों को क्या पढ़ना चाहिए वो बता दो, है कि शराब का चार पढ़ना चाहिए। बिना समय सार के शराब का चार पालेगा कैसे? बिना शुद्धात्मा के आश्रय के शराब का चार कैसे पालेगा? हिसाब कर्णा नियोग पढ़ना चाहिए। कर्णा नियोग में जो कर्म फिलॉसफी है, आत्मा की श्रद्धा करे बिना कर्म को कैसे समझेगा? वो तो भाई साहब आत्मा तो अनिवार्य चीज है। वो अगर ध्रुव तत्व ध्रुव नहीं है, ध्रुव के आश्रय से सब कुछ है। ये चारों अनियोग आत्मा है तभी तो टिके हुए हैं। अगर आत्मा गायब कर दो तो तीन अनियोग है कुछ पढ़ने पढ़ाने के लिए।